Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine. Today we will discuss Vygotsky's cognitive development theory. अच्छा, जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो है वो प्याजे का नाम आता है कि प्याजे was the well renowned name in the field of the cognitive development, in the field of the research in cognitive development. तो हमने अक्सर जो है वो प्याजे की थ्योरी ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ी है, जिसमें उसने वो जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको उसने 4 स्टेजेस में तकसीम कर दिया, लाइक सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विगोस्कीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो मैं इनको वन बाय वन जो है वो आपको समझाता भी जाऊंगा और साथ रीड आउट भी करता जाऊंगा, ताकि जो है वो आपको किसी भी पॉइंट का जो है वो इश्यू नहीं रहे। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही ईजी थ्योरी है ये। विगोस्की वाज रशियन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये मैं उस इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा जो इजी है, यानी ये रशियन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। ही क्लेम्ड दैट द कल्चर इन विच was we raised, we brought up significantly draw impact या effect on our cognitive development। यानी विगोस्की के मुताबिक के जो कल्चर है जिसमें हम रह रहे हैं, वो कल्चर जो है या वो सोसाइटी जो है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत अहम रोल प्ले कर रही है, बहुत अहम इम्पैक्ट डाल रही है उस पर। उसको जो है वो हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बेसिकली वो कल्चर के मरहूने मिन्नत है उस पे बेस कर रही है। कल्चर अब क्या होता है? कल्चर हमारा रहन सहन होता है, कल्चर हमारे इंटरेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, कल्चर जो है सोसाइटी है बेसिकली। ये लाइक हमारे सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में, राउंड अबाउट जितने भी लोग हैं, जो भी है, इट्स आवर कल्चर। अब यहाँ विगोस्की से मुराद, कल्चर से मुराद है आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके रहन सहन के तौर तरीके। He proposed that cognitive development based on the sequence of social interactions in which child work with other to jointly solve problem. Through these interactions, child's cognitive functioning increase. Like अब यहाँ पर उसने कहा कि बच्चा जो है वो डिफरेंट किस्म के सोशल इंटरेक्शंस बनाता है। लाइक उसके सोशल इंटरेक्शन जो है वो उसके दोस्तों के साथ भी होता है, क्लासमेट्स के साथ भी होता है, टीचर्स के साथ भी होता है, माँ के साथ भी होता है, बाप के साथ भी होता है, दादा दादी के साथ भी होता है, मोहल्ले के दोस्तों के साथ होता है, स्कूल के दोस्तों के साथ होता है। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द विगोस्की, बच्चा जो है वो एक सीक्वेंस बनाता है रिलेशनशिप का और उनके जरिए सीखता है। उनसे जो चीजें सीखता है उनके साथ मिलकर जो मसले हल करने की कोशिश करता है, उनकी मदद के साथ, उनकी हेल्प के साथ जो मसला हल करने की कोशिश करता है, या जो सवाल हल करने की कोशिश करता है, या जो कोई भी ऐसा इशू है उसको हल करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ देयर colleagues, with the help of their friends, with the help of his or her parents, with the help of his or her classmates or other people present around that child। तो उसमें वो कहता है कि उसकी मदद से फिर जब वो इंटरेक्शन बनाता है और मदद लेता है लोगों की, इन जो सारे जो मैंने लोग डिस्कस किए हैं इनकी जब मदद लेता है तो उसको फिर सीखने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब जब हेल्प मिलती है सीखने में तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ती हैं बच्चे की, और उनकी जो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो भी इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है। He suggested that children's cognitive abilities increase when they encounter information that fall within their zone of proximal development। अब वो कहता है उनकी सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो कब होती है, कोई कॉग्निटिव एबिलिटीज कब बढ़ती हैं? वो तब बढ़ती हैं जब उनको कोई ऐसा मसला हल करना पड़े, या कोई ऐसा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो, या उनको ऐसे सवाल हल करने पड़े, या ऐसी इंफॉर्मेशन से वास्ता पड़े जो उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर होती है। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, मैंने आप नीचे एक पिक्चर भी लगाई हुई है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब दिस इज द एरिया बेसिकली। अब ये देखें, ये एक दायरा है, इसके 3 हिस्से हैं। एक ये सबसे अंदर वाला हिस्सा है, ये थोड़ा बाहर वाला हिस्सा है जो हल्का ब्राउन है, और सॉरी हल्का ब्लू है, और उसके बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा है जो बिल्कुल ही जो है वो डिम है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सबसे जो गहरा हिस्सा है ब्लू, लर्नर कैन डू अनएडिड।
यानी ये वो हिस्सा है जिसमें इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन, अगर इसके अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए या सवाल पूछ लिया जाए बच्चे से, तो बच्चा उसका खुद से जवाब दे सकता है। वो इतना एक्सपर्ट है कि वो इसका खुद ही जवाब दे दे। लेकिन ये वो हिस्सा है जो थोड़ा डिम है, ये डार्क से बाहर वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल दूंगा, आपको उसकी समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। अब ये वो हिस्सा है जहां पर इंफॉर्मेशन मौजूद है, इस हिस्से में से आपसे सवाल किया गया है, इस हिस्से में से आपसे कोई प्रॉब्लम हल करने के लिए कहा गया है। अब ये वो हिस्सा है जहां पर आपको, जिसका नॉलेज तो है, जिसके जो सवालात हैं उनके जवाब तो थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन आप फुली कमांड नहीं है आपकी इन पे। तो अब क्या होगा, आप इस हिस्से में, आप जब कोई इस हिस्से से आपसे सवाल पूछा जाएगा या ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस हिस्से में मौजूद है और उसके बारे में आपसे पूछगछ कर ली गई है या उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो आपको अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, जिनमें आपके अगेन बताता हूँ, दोस्त भी आ जाते हैं, क्लासमेट्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, वालदैन भी आ जाते हैं, या कोई भी ऐसा शख्स जो आपकी हेल्प कर सके वो आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि लोगों की हेल्प लेंगे जवाब देने में। अब जब हेल्प लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ेगी, आपको एक चीज का पता चलेगा ना, लाइक आपको आता है लेकिन फुली नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, मुझसे पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे। जब मैं या कोई और शख्स जो है वो आपको इसका जवाब बताऊंगा, तो आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी में इजाफा हुआ, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में इजाफा हुआ। तो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। ठीक है, यानी ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये बच्चा जो है इसमें गाइडेंस के साथ सीख सकता है, कर सकता है, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर जाके जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो उससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। और सबसे एंड वाला हिस्सा जो है लर्नर कैन नॉट डू, तो यहाँ पर अभी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। यहाँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में तो बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन थी लेकिन उसकी कमांड नहीं थी इन्फॉर्मेशन पर, और उसने दूसरों की हेल्प लेकर वो कर लिया, लेकिन यहाँ पर बच्चे के पास बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब उसकी मिसाल में आपको क्या देता हूँ, फर्ज करें सपोज एक किताब के 30 चैप्टर हैं या 5 चैप्टर, सॉरी 15 चैप्टर है सपोज एक किताब के। अब ये जो 5 चैप्टर हैं ये आपने पढ़े हुए हैं, इन पे आपकी फुल कमांड है, ये आपने बार बार किए हुए हैं। इन 5 चैप्टर्स में से अगर आपसे सवाल आ जाए तो आप विदाउट गाइडेंस, विदाउट हेल्प यू कैन डू, ठीक है, आप कर सकते हैं। इस हिस्से को कहते हैं, इन 5 चैप्टर्स को कहते हैं जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, ZAD, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब उसके अगले बाब नंबर या चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक, अब ये वाले आ गए। ठीक हो गया जी। अब क्या है, इसको आपने पढ़ा तो हुआ है, 2-3 दफा रिवाइज भी किया हुआ है, लेकिन अभी आपकी इस पे कमांड नहीं है। अब इन 5 चैप्टर्स में से अगर कोई सवाल आ जाता है तो आप वो अकेले नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो आपको आता है, आप इनिशिएट ले लेंगे, शुरू कर लेंगे, बट यू विल बी नॉट एबल टू डन, कंप्लीट, ठीक है, फिनिश। तो अब क्या करेंगे, यू विल टेक द हेल्प ऑफ द अदर्स, आप दूसरों की हेल्प लेंगे। यू विल आस्क योर टीचर, यू विल आस्क योर क्लासमेट, यू विल आस्क योर पेरेंट्स के दे शुड हेल्प यू, कि अब वो उनको, मतलब वो आप अपने वालदेन की, अपने दोस्तों की, अपने साथी की हेल्प ले लेंगे और इस चीज़ को वो कर लेंगे। तो ये जो 6 से लेकर 10 तक का चैप्टर है, ये जो एरिया है, दिस इज योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जब आपने दूसरों की हेल्प ली तो आपने कर लिया, तो इससे क्या हुआ, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ी, आपको चीज़ आ गई ना कि अच्छा यार ये तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आपको हेल्प कर दी गई, आपको दोस्तों ने, आपके टीचर्स ने, आपके वालदैन ने बता दिया, तो ये आपको आइडिया हो गया कि ये तो ऐसे भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ पर आप डील करेंगे इंफॉर्मेशन को, यहाँ जो सवाल होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द अदर्स या गाइडेंस के साथ दूसरों की, तो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन ये जो 11 से 15 तक के चैप्टर हैं, ये भी आपने किताब खोली ही नहीं, यानी आपको पता ही नहीं है, तो ये जो है ये आपकी अप्रोच से अभी बाहर है, इनको आप नहीं करेंगे। बहरहाल हमारा मेन फोकस था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे।
In short, cognitive development occurs when parents, teachers, or skilled peers assist a child by presenting information that is both new and within the zone of proximal development. यानी कि वो कहते हैं कि cognitive development क्या कब होती है, जब आपको जो आपके वालदैन, आपके बहन भाई, आपके जो स्किल्ड peers होते हैं, जो वो दोस्त जिनको आता होता है, वो आपकी हेल्प करते हैं, तो आपकी cognitive development उससे बढ़ती है. दिस टाइप ऑफ असिस्टेंस, अब उस असिस्टेंस की बात हो रही है जो लोगों ने आपको दी है, आपने गाइडेंस दी है, इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग क्या होता है? प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ. अब ये जो चीजें हैं ये आपकी ग्रोथ में इजाफा करती हैं, ये आपकी इंडिपेंडेंस में इजाफा करती हैं. ही क्लेम दैट स्कैफोल्डिंग नॉट ओनली प्रमोट द सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अच्छा जी, वो विगोस्की कहता है बल्कि विगोस्की ने स्कैफोल्डिंग की बात नहीं की. वैसे एक थ्योरी है कि स्कैफोल्डिंग जो है वो ना सिर्फ आपका जो सोल्यूशन देती है आपको, बट आल्सो एड इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज, बल्कि आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी इजाफे का बायस बनती है. तो दिस इज दैट वाज विगोस्कीज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ अगेन हाजिर होंगे. थैंक यू वेरी मच.